आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम, प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी, जाने नई कीमतें। दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़े। प्रतीक यादव की अंतिम विदाई, जब सिसकते परिवार की ढाल बने बड़े भाई अखिलेश यादव। भारत पहुंचते ही चौड़ा हुआ ईरान, आरकची ने ट्रंप को दिखाए तेवर, बोले अमेरिका की धौंस का अब। चीन के राष्ट्रपति से मिलकर ट्रंप ने किया हॉर्मुज खोलने को लेकर चौंकाने वाला दावा। मुंह में राम बगल में छुरा, एक तरफ जिनपिंग से मिल रहे थे ट्रंप, पीछे से चीन की फील्डिंग सेट कर रही थी सीआईए। ग्लोबल मार्केट को राहत, ईरान बोले हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 30 जहाज, कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। थलापति विजय के सीएम बनते ही आई फॉलोअर्स की बाढ़, सीएमओ तमिलनाडु के एक्स अकाउंट पर 4 से 22 लाख हुए फॉलोअर्स। रणवीर सिंह ने रच दिया इतिहास, बने कोविड के बाद 3600 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार। आज होगा करो या मरो का मुकाबला, लखनऊ की टीम के सामने होगी ये टीम। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे सीधे भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। सुबह सुबह भारतीयों का बड़ा झटका लगा है। दरअसल पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत अब 99.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट जंग की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से फ्यूल बचाने की अपील की थी। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करने और निजी वाहनों के कम इस्तेमाल पर जोर दिया था। तभी से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। आज से दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम एक साथ बढ़ने से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। इससे लाखों लोग की जेब पर असर पड़ेगा। अब दिल्ली में सीएनजी 79.09 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो हो गई है। सीएनजी के दाम में उछाल आने से ऑटो, कैब और निजी वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ऑटो और कैब चालक किराया भी बढ़ा सकते हैं, जिसका बोझ जनता की जेब पर ही पड़ेगा। 14 मई की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक भारीपन था और आंखों में नमी। समाजवादी कुनबे के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शब्दों में मुमकिन नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव आज पंच तत्वों में विलीन हो गए। एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने वहां जो देखा वो सिर्फ एक शव यात्रा नहीं थी, बल्कि एक टूटते हुए परिवार को संबल देने की कोशिश थी। शव यात्रा जैसे ही शुरू हुई, प्रतीक भैया अमर रहे के नारों के बीच सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। समर्थकों का हुजूम था, लेकिन हर चेहरे झुके हुए थे। मुखाग्नि के समय जब मंत्रोच्चारण शुरू हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई, लेकिन इस पूरी भीड़ के बीच एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सबका ध्यान खींचा और राजनीति के शख्स चेहरे के पीछे छिपा मानवीय संवेदनाओं को उजागर कर दिया। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर निशाना साधा। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सदस्य देशों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यूएस की धौंस और जबरदस्ती की नीतियां का अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल देने का समय आ गया है। मीटिंग के दौरान आरागची ने कहा कि बैठक में मौजूद लगभग हर देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के दबाव और शोषण का सामना कर चुका है। उन्होंने अमेरिका की तुलना एक घायल जानवर से करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि गिरते हुए साम्राज्य अपनी हार को टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक घायल जानवर मरते समय अपनी रक्षा में बुरी तरह हाथ पांव मारता है और दहाड़ता है। हमें सामूहिक रूप से इस दादागिरी का जवाब देना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय चीन दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप और चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान संघर्ष भी एक खास मुद्दा रहा। ट्रंप ने कहा कि शी ने उन्हें बताया कि चीन युद्ध को खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए बातचीत में मदद करना चाहते हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा,
वे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलते देखना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ट्रंप को उम्मीद थी कि शी इस प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में हैं और वह शी जिनपिंग के साथ अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे चीन की ही फील्डिंग सेट करने में लगे हैं। क्यूबा को वो हर हाल में अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन वहां से चीन, ईरान और रूस का कंट्रोल खत्म हो। यह इन देशों के जासूस का अड्डा रहा है। इसी वजह से वेनेजुएला, ईरान के बाद अब क्यूबा अमेरिका के निशाने पर है। तभी सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने गुरुवार को क्यूबा का दौरा किया। उन्होंने क्यूबा के टॉप अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत की। रैटक्लिफ ने क्यूबा के इंटेलिजेंस अधिकारियों, गृह मंत्री लाजारो अल्वरेज कासास और पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के पोते राउल गिलमारो रॉड्रिग्स कास्त्रो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश पहुंचाया कि अमेरिका आर्थिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए क्यूबा को बुनियादी बदलाव करने होंगे। ईरान ने कहा है कि पिछले कुछ घंटों में 30 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं और इसके बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान ने कुछ चीनी जहाजों के लिए आवागमन की अनुमति देना शुरू कर दिया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए खोला जाना चाहिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर के दामों में गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के प्रति बैरल दाम 107.13 अमेरिकी डॉलर के पहले के उच्च स्तर से गिरकर 105.03 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए समय सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल नहीं मचाई। विजय ने सोशल मीडिया पर भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का असर अब सोशल मीडिया पर भी साफ देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद फॉलोअर्स और व्यूज की बाढ़ आ गई। सीएमओ तमिलनाडु के एक्स अकाउंट में फॉलोअर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। विजय के सीएम बनने से पहले इस अकाउंट पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन विजय के सीएम पद के शपथ लेने के बाद फॉलोअर्स की संख्या 22 लाख से ज्यादा हो गई है। इंस्टाग्राम पर भी सरकार के आधिकारिक हैंडल की लोकप्रियता अचानक कई गुना बढ़ गई है। वहां भी फॉलोअर्स की संख्या लगभग 4 लाख से बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रणवीर सिंह लगातार ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वही कोविड जैसी महामारी के बाद दुनिया भर में 3600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय मेल एक्टर बन गए हैं। धुरंधर फ्रेंचाइजी की शानदार सफलता के साथ रणवीर ने न सिर्फ सिनेमाघरों में अपना दबदबा बनाया, बल्कि खुद को आज के भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में भी शामिल कर लिया है। पोस्ट कोविड दौर में रणवीर की थिएटर जर्नी फिल्म 83 से शुरू हुई, जिसने दुनिया भर में 184.36 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म को इसकी भावनात्मक कहानी और रणवीर की दमदार एक्टिंग के लिए काफी सराहा गया है। इसके बाद वह जयेश भाई जोरदार में नजर आए, जिसने ग्लोबल लेवल पर 24.1 करोड़ रुपए कमाए, जबकि सर्कस ने 39.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया। लचर प्रदर्शन के बावजूद प्लेऑफ की दौड़ में कायम चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को आईपीएल के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके अपना दावा बनाए रखना चाहेंगे, जबकि दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ के लिए यह महज प्रतिष्ठा का मुकाबला है। चेन्नई ने टूर्नामेंट के दूसरे चरण में समय पर जीत दर्ज करके अपनी उम्मीदें कायम रखी है, जबकि लखनऊ की टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। चेन्नई को अपने बाकी सारे मैच जीतने के अलावा दूसरे मैचों के नतीजे भी अनुकूल रहने की दुआ करने होंगी। चेन्नई फिलहाल 11 मैचों में से 6 जीतकर 5वें स्थान पर है। अच्छी फिनिशिंग नहीं होने के कारण आलोचना झेलने वाले 5 बार की चैंपियन चेन्नई टीम ने संजू सैमसन, उर्वल पटेल, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कुछ उदयमान खिलाड़ियों के दम पर अच्छी वापसी की। शीर्ष क्रम पर उर्वल के बेखौफ प्रदर्शन से पावर प्ले में चेन्नई का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। शुक्रवार को शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविक्स को भी बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।